पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात 2015 से ही तातुल का शिकार हैं। हाल ही में मुज़ाकरात में तातुल ख़त्म होने की खबरें सामने आईं, मगर भारत ने मुज़ाकरात के लिए हाँ करने के बाद अपनी ही बात से मुकर कर बैनुल अक़वामी यू टर्न और मुनाफिकत की मिसाल रकम कर दी। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इमरान खान की जानिब से ख़त के बाद हम समझे थे कि पाकिस्तान मस्बत सिमत के जानिब गामजन है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि उनकी पेशकश के पीछे गलत इरादे थे। सामीन, ये गलत इरादे आखिर क्या हो सकते हैं पाकिस्तान की जानिब से? जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, इमरान खान ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा कि अगर भारत हमारी जानिब एक कदम आगे बढ़ेगा तो हम 2 कदम उसकी जानिब बढ़ेंगे। हम खित्ते में अमन चाहते हैं। ना जाने भारत को क्या ऐसी बात नजर आए जिससे उसे गलत इरादे दिखाई दिए। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये मामलात का सिलसिला आखिर शुरू कैसे हुआ, मुज़ाकरात की बात कैसे शुरू हुई, नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को जो ख़त लिखा उसका मतन क्या था, इमरान खान ने जो जवाबी ख़त लिखा उसमें क्या बात कही गई, और अब भारत ने बैनुल अक़वामी यू टर्न आखिर क्यों लिया है। साबिन, नरेंद्र मोदी ने 18 अगस्त को इमरान खान के लिए ख़त तहरीर किया। मोदी ने ख़त में दोनों खित्तों में अमन की अशद ज़रूरत और दहशत गर्दी जैसे मसले पर बात की। मोदी ने इमरान खान के इंतखाबात में कामयाबी के बाद किए गए खिताब का हवाला भी दिया, जिस खिताब के बारे में हमने अभी बात की है कि इमरान खान ने कहा अगर भारत पाकिस्तान की जानिब 1 कदम बढ़ेगा तो हम भारत की जानिब 2 कदम बढ़ेंगे। मोदी ने उस खिताब का हवाला देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अगर भारत दोस्ती की तरफ 1 कदम बढ़ेगा तो हम 2 कदम उसकी तरफ बढ़ेंगे। मोदी ने खत में एक बार फिर इस बात को दोहराते हुए कहा कि इमरान खान के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर उन्होंने उनसे टेलीफोनिक राब्ता किया था, जिसमें उन्होंने दोनों मुल्कों में अमन लाने के लिए अपने इजहारात का ख्याल किया, भारत में सलामती और खुशहाली के हवाले से बातचीत की और इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो दोनों मुल्कों को दहशत गर्दी से पाक कर देंगे, और आखिर में कहा कि वो अपनी तवज्जो तरक्की पर मरकूज रखेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख़त का जवाब देते हुए दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया था, जिस पर भारत ने मुज़ाकरात की हामी भरते हुए पाक भारत वज़राए ख़ारजा के दरमियान 27 सितंबर को न्यूयॉर्क में मुलाकात की तस्दीक कर दी थी। जो ख़त इमरान खान ने मोदी के नाम लिखा उसकी एक कॉपी भी उर्दू पॉइंट के पास मौजूद है, जो इस वक्त आप अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन पर देख सकते हैं। डियर मोदी साहब, आई विश टू थैंक यू फॉर योर वार्म ग्रीटिंग्स एंड बेस्ट विशेज ऑन माई एजम्पशन ऑफ चार्ज एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और नीचे दर्जेवाला वो दर्जे झैल वो तमाम बातें हैं जिनका हमने उर्दू तर्जुमा अभी आपको बताया है कि किस तरीके से खित्ते में अमन की बात की गई और दोनों ममालिक को करीब लाने की बात की गई, दहशत गर्दी को इस रीजन से मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की बात की गई। इस ख़तो ख़ताबत के बाद जो दोनों वज़ीर आज़म की जानिब से खतूत शेयर हुए, उसके बाद वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की जानिब से भारत ने न्यूयॉर्क में तय पाक भारत वज़राए ख़ारजा मुलाकात के बारे में उसकी तस्दीक की और कहा कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास होने वाला है न्यूयॉर्क में, उसकी साइडलाइंस पर कहीं शाह महमूद कुरैशी जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं और सुषमा स्वराज जो कि भारत की वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके दरमियान मुलाकात होनी चाहिए। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाना चाहिए और जो दोनों ममालिक के वज़राए आज़म ने बात की है ख़तो ख़ताबत में दहशत गर्दी को ख़त्म करने की, ख़त्ते में अमन लाने की और दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तहकम ताल्लुकात बहाल करने की, उस पर बात की जाए। मगर वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया है कि भारत ने न्यूयॉर्क में तय पाक भारत वज़राए ख़ारजा मुलाकात मनसूख कर दी है। यानी जिस बात की तस्दीक की गई, जिस बात पर मोहर लगाई गई भारत की जानिब से, भारत ने उस पर एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया और कहा कि जो मुलाकात होने वाली थी वो अब नहीं होगी। शाह महमूद कुरैशी और सुषमा स्वराज की मुलाकात 27 सितंबर को न्यूयॉर्क में होने वाली थी, मगर भारत की जानिब से जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइंस पर पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात से इनकार कर दिया गया है और वजह यह बताई गई है कि मकबूजा कश्मीर की हालिया सूरत हाल को हमने मद्देनज़र रखा है और
जो बॉर्डर फोर्स है इंडिया की, उसके एहलकार को जा बहक हुए हैं, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। अब ये कैसी बात है, आप देख सकते हैं कि जो कश्मीर का मसला है जिस पर पाकिस्तान हमेशा से आवाज़ बुलंद करता है और पाकिस्तान दुनिया में शऊर पैदा करता है, आलमी क़ुव्वतों की तवज्जो इस तरफ मरकूज़ करने की कोशिश करता है कि भारत कश्मीरियों पर मुजालिम ढा रही है, आप उसमें इंटरवीन कीजिए, उसमें मुदाखलत कीजिए और काबिज़ भारतीय फ़ौज को निहत्ते और मजलूम कश्मीरियों को शहीद करने से रोकिए। उसको वजह बनाकर भारत ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान से मुलाकात नहीं कर सकते। ये मसला जो पाकिस्तान लेकर आया और दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई, इसमें तो भारत ना सिर्फ मुजरिम है बल्कि सर्टिफाइड मुजरिम है और इसको पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत के मकरूह जराइम जो कश्मीर में ढाए जा रहे हैं, निहत्ते मजलूम कश्मीरियों को मारा जा रहा है, उसे फौरी तौर पर रोक देना चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख़त का जवाब देते हुए दोनों ममालिक की जो मुज़ाकरात पर जो बात हुई थी उस पर हामी भरते हुए पाक भारत वज़राए ख़ारजा के दरमियान 27 सितंबर को न्यूयॉर्क में मुलाकात की तस्दीक कर दी थी, मगर बाद में उसमें आप देख सकते हैं कि बाद में उसमें कैसा यू टर्न लिया गया है। एक भारतीय अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से उनकी फतह के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से लिखे गए ख़त के जवाब में लिखा गया था कि जुलाई में आम इंतखाबात में फतह के बाद अपने खिताब में कहा कि वो भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात के ख़्वाह हैं, लेकिन भारतीय मीडिया ने इस तरह दिखाया जैसे कि वो किसी फिल्म के सबसे बुरे किरदार हैं। इसमें हकीकी वजह यह हो सकती है, जो कि यकीनन जिस पर तज्जिया भी किया जा रहा है, कि भारत में अब इंतखाबात होने वाले हैं और जो नरेंद्र मोदी की सियासी जमात है, दो वजूहात हैं इसमें। पहली वजह मैं आपको बता रहा हूँ, पहली वजह यह है कि ये वजह है कि भारत में इंतखाबात होने वाले हैं, जनरल इलेक्शंस, और उसमें जो नरेंद्र मोदी का वोट बैंक है वो भारतीय शिद्दत पसंदों से मुंसलिक है। अगर वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ इस्तवार करता है तो उसके वोट में कमी आ सकती है, क्योंकि भारत में सियासतदान पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को बेचकर वोट वसूलते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो कश्मीर पर पाकिस्तान का स्टैंड है, जो पाकिस्तान का स्टैंस है, उसको इंडिया किसी भी तौर पर निगलेक्ट नहीं कर सकता, उससे जान नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा 100% हक की आवाज़ है और भारत जालिम और जाबिर है। दूसरे मसले पर वो अपने आप को सेफगार्ड नहीं कर सकता, अपने स्टांस को सामने नहीं लेकर आ सकता, क्योंकि उसमें मुजरिम है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने वोट वसूलना है और हुकूमत बनानी है। अब ये सिचुएशन है और भारत की मीडिया के जानिब से कहा जा रहा है कि हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अहलकारों को पाकिस्तानियों ने मार दिया, कश्मीर का मसला है जिसकी वजह से हम मुलाकात नहीं कर पा रहे। तो ऐसे सिर्फ बहाने बनाए जा रहे हैं, इसमें सदाकत कोई नहीं। सदाकत सिर्फ इसमें है कि भारत इस वक्त बुखलाहट का शिकार है, पाकिस्तान के सामने नहीं आ सकता, सच को फेस नहीं कर सकता और नरेंद्र मोदी अपने इंतखाबात बचाना चाहता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।